शादी समारोह का समय चल रहा है। ऐसे समय में चोर भी सक्रिय हो गए हैं, जो कि शादी समारोह में नजर बचते ही पैसे और सामान पर हाथ साफ करने से नहीं चूकते हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 52 के ओलिव गार्डन का है, जहां पर एक सगाई समारोह से चोरों ने पैसों और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग ही गायब कर दिया। पीड़ितों के अनुसार करीब 4.5 लाख रुपए कैश और करीब 2.5 लाख की ज्वेलरी थी, जिसको बैंक्वेट हॉल के कमरे से ही चोरों ने गायब कर दिया। फिलहाल पीड़ितों के बैंक्वेट हॉल के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शादियों के सीजन में अगर आप भी किसी शादी में जाने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सचेत होकर जाएं, क्योंकि इस समय पर शादी समारोह भीड़ भाड़ में चोरों का गिरोह भी सक्रिय हो चुका है, जो कि नजर बचते ही आपके सामान को गायब कर सकता है। ऐसा ही नजारा नोएडा के थाना 24 क्षेत्र के सेक्टर 52 के ओलिव गार्डन में देखने को मिला, जहां पर एक सगाई समारोह चल रहा था। सगाई में आए लड़के के मामा ने बैंक्वेट हॉल के ही एक कमरे में पैसों से वह ज्वेलरी से भरा हुआ बैग रख दिया। जैसे ही वह किसी कार्य से बाहर गए, उनका वह बैग गायब मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। क्या क्या चोरी हुआ था वहाँ पे? किस चीज़ की बुकिंग कराई थी आपने? हमने छोटे वाले भैया की लगन सगाई के लिए ओलिव गार्डन सेक्टर 52 में बुकिंग कराई। तो हमारी उसमें हमको उन्होंने ओलिव गार्डन उन्होंने एक कमरा दिया था अपना पर्सनल, कि आप इस कमरे में ठहरो, आप अपना सामान चीज़ वस्त्र जो इस कमरे में रखो, ये आपका पर्सनल कमरा है। तो उसके बाद जब हमारा सारा काम अपना सामान सारा हमने उसमें उनके उस पर बातों पे विश्वास करके अपना उस गार्डन में रख दिया। रखने के बावजूद हम अपना जो है उसको लॉक करके चले गए। जब हमारा सगाई समारोह ख़त्म हुआ और हमारे जितने खर्च के पैसे थे और चीज़ वस्त्र जो थी हमने उस कमरे में जाके धरी, और मैंने अपनी मम्मी की हैंडओवर करने के बावजूद मैं चला गया। जब मम्मी को बात के लिए बुलाया तो उसके मम्मी जैसी तुरंत कमरे से निकलने के बाद जैसे मम्मी ने थोड़ा गेट लगाया, गेट लगाने के बाद में ही 2-3 मिनट के आसपास में ही कोई कमरे में बढ़ा और वहाँ से चीज़ को ले गया। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये बैंकेट वालों का है या किसी उसका काम है। और उसके बाद हम जब बैंकेट में अंदर उनके मैनेजर डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने गए, उनकी सीसीटीवी को देखना चाहा हमने, तो कोई फुटेज नहीं निकली। उसमें कोई नतीजा नहीं है कि कोई मतलब बैग का कि जितना हमारा प्रोग्राम हुआ है क्या है उसका कोई फुटेज ही नहीं है। हालांकि चालू भी उन्होंने जब ही करा है, कैमरा भी चेक करके उन्होंने जब ही देखा है जब हम वहाँ पहुँचे हैं। वो जो जितनी फुटेज आई है सारी उस टाइम की आई हैं, उसके पहले को कोई डिटेल ही नहीं है। अब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है। वे अपने कोई जिम्मेदारी समझने को तैयार ही नहीं है, अपने ऊपर कोई ब्लेम करने को तैयार नहीं है। अपने जो वेटर हैं, स्टाफ है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। अपने को हमको एक गलती ठहरा रहा है कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। जी भैया, जब आपने हमको एक पर्सनल कमरा दे दिया है तो आप क्यों नहीं उसको करते हैं, क्यों अपने स्टाफ को उस जगह भेजते हैं? वहाँ पे तो कोई जाना नहीं चाहिए ना, वहाँ वेटर पहुँचा कैसे? तो अब उसके बाद जो हमारे मतलब रिलेशन में जो है मामी, हम उन्होंने बताया कि एक वेटर जो है बदतमीजी कर रहा था और बार बार उस कमरे के आने जाना, मतलब वहाँ पे जो भी है उसको खाना पहुँचाने का काम कर रहा था। अब उस वेटर पे शक है और वो वेटर हमें मिलना नहीं है। हमने खूब पूछा कि जो हमने एक वेटर डांटा है और उसको स्टाफ को बताया कि जी उसकी ऐसे निशानी है, क्या क्या उसने पहन रखा है, वो वेटर नहीं बताना चाह रहे। हमने वेटर की लिस्ट मांगी तो वेटर की लिस्ट भी वो नहीं दे पा रहे। कुछ उनके पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो कि हाँ बता सके कि हमारे पे वेटर कितने हैं, सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, हमने आज कौन से अपॉइंटमेंट कर रखे, कोई उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम कैसे पता चले कि इन्होंने वेटर कितने अलाउड कर रखे हैं? बताते हैं कभी 14 वेटर हैं हमारे, कभी 13 वेटर हैं, और जब जांच होती है तो 13 वेटर निकलते हैं, जिसमें कि वो 14 वेटर मिलता नहीं है हमें। अब आप बताएं क्या करा जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा और वहाँ पे आपने बुकिंग कराई थी और क्या क्या चीज़ चोरी हुआ है, किस पर सकते? मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं लड़के का मामा हूँ। और हम बैंकेट पे अपने खर्चे के लिए पैसे लेके गए थे, तकरीबन 4.5 लाख रुपए उसमें था, और हमारी 2 से 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी है। और हमने वो बैग, अब एक कमरा हमें दिया गया था ओलिव गार्डन सेक्टर 52 में, एक बैंक्वेट है, वहाँ पे हमने बुकिंग कराई हुई है। तो उन्होंने हमें एक कमरा दिया गया था, तो हमने उस कमरे में वो अपना बैग रख दिया। तो जैसे ही मेरी बहन भात लेने के लिए कमरे से बाहर निकली, उसके जस्ट 2 मिनट बाद ही वो बैग वहाँ से
गायब हो गया। बैग गायब होने पे हमने वहाँ से जांच पड़ताल करी, ढूंढा, नहीं मिला कहीं। तो हमने ओलिव गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जांचना चाहा, पर पता ये चला कि वहाँ पे घटना के बाद ही कैमरे चालू हुए हैं, घटना से पहले कैमरे चालू ही नहीं थे। और मेरी वाइफ ने एक वेटर को धमकाया, उसको बोला कि वो सर्विस सही नहीं कर रहा था। वो वेटर जब हमने जांच पड़ताल करी तो वो वेटर ही गायब था वहाँ से, वो वेटर ही नहीं मिल रहा, ना वो बता पा रहे हैं। इस संज्ञान में हमने पुलिस चौकी में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाँ के दरोगा जी हैं सुभाष चंद्र। तो उन्होंने एक अज्ञात के रूप में हमसे एक रिपोर्ट लिखवाई है और उस पर वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। पर हालांकि मुझे ये लग रहा है कि बैंक्वेट की तरफ से ही ये समस्या खड़ी हुई है। ये इस तरीके का दुखद घटना अगर बैंक्वेट चाहता, फुटेज होती, तो आज हम इस नतीजे पहुंचते कि हम जल्दी से उस चोर को पकड़ पाते, लेकिन ऐसा अन्यथा नहीं हुआ। उसका रीज़न यही रहा कि उन्होंने कैमरे ही बाद में चलाए। तो हम इस चाहते हैं कि हमारी इस जांच को अच्छे तरीके से किया जाए हमारे साथ। जिसके बाद परिजनों ने हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में बैंक मैनेजर को इसकी शिकायत बताई गई और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे चालू ही नहीं थे। पीड़ितों का आरोप है कि घटना होने के बाद सीसीटीवी कैमरा को चालू किया गया था। पीड़ितों ने बैंक्वेट हॉल के कर्मचारियों की इस चोरी में संलिप्तता बताई है और बैंक्वेट हॉल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। इन लोगों ने बताया कि उनके बैग में करीब 4.5 लाख रुपए केस के करीब 2.5 लाख की ज्वेलरी थी। फिलहाल पुलिस से इस बारे में शिकायत कर दी गई है। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है और जल्द ही खुलासे की बात कह रही है।